ईरान ने जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया और उन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरानी हुकाम का कहना है कि जंगबंदी की पहली शर्त हमलों की बंदिश और ईरानी अहदेदारों के कत्ल का खात्मा है। हुकाम ने कहा कि ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें। ईरान इस जंग को अपनी शराइत पर ख़त्म करेगा। शराइत पूरी होने तक दिफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। इलाकाई सालिस के जरिए ईरान ने अपना पैगाम पहुँचा दिया। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती अमन मनसूबा भिजवाया था। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 5 शराइत पेश कर दी। शराइत में कहा गया कि ईरान पर हमले और कायदीन की टारगेट किलिंग फौरी बंद की जाए। मुस्तकबिल में किसी भी हमले और जहारियत के न होने की ठोस जमानत दी जाए। जंग से ईरान में होने वाले नुकसानात का ज़ाला बसूरत मुआवजा किया जाए। मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादिया हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाई को बंद किया जाए। 5वें शर्त में कहा गया कि आबने हुर्मज़ पर ईरान के इख्तियार को तस्लीम किया जाए। अमरीका की जानिब से भी जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मनसूबा भिजवाया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमन मनसूबा पाकिस्तान के जरिए भिजवाया गया। मनसूबे में अमरीका ने नतंज, अस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को ख़त्म करने का मुतालबा किया, किसी भी मवाद की अफजोदगी ना करने और खिते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करने की शराइत रखी। मुसविदे में कहा गया कि ईरान ने मनसूबा कबूल किया तो पाबंदियों में नरमी समेत कुछ मराद दी जाएंगी। ईरान से बातचीत अभी जारी है। कौन मुज़ाकरात कर रहा है ये नहीं बताया जा सकता। यह हसास सफारती मामला है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, मीडिया में सामने आने वाला 15 नुकाती मुसविदा मुकम्मल तौर पर हकायक पर मबनी नहीं। कुछ नकात ठीक है मगर अक्सर दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में दुश्मन के 9000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान ने शिकस्त तस्लीम न की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हैं। अमन हमारी तरजीह है मगर हालात ने मजबूर किया तो ईरान को पहले से कहीं ज़्यादा सख्ती से निशाना बनाया जाएगा। ईरान मजीद गलत अंदाजे लगाना बंद करे। सदर ट्रंप तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात 14 और 15 मई को बीजिंग में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से राब्ता। सऊदी अरब की हिमायत के आदा मुश्किल वक्त में मुमलिकत और अवाम के लिए मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत और बरादर सऊदी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। फौरी तौर पर जंग का खात्मा और हालात मामूल पर आने चाहिए ताकि इलाकाई सूरत हाल मुस्तहकम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोन पर राब्ता हुआ। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत का अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर और कतर के अवाम को इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल इज़हारी यकजहती और हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी पास्तानान इनकलाब का अमरीकी जंगी तैयारा F-18 को तबाह करने का दावा। पास्तानान का कहना है कि अमरीकी तैयारा बहरे हिंद में गिरकर तबाह हुआ। ये चौथा स्ट्रेटजिक तैयारा है जिसे चाबहार में निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन को भी मिसाइल से निशाना बनाया। साहिल से फायर किए गए मिसाइल अमरीकी जहाज की तरफ दागे गए। तल अवीव में भी दर्जनों मिसाइल फायर, 12 इसराइली जख्मी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। खैबर शिकन, इमाद और शजील मिसाइल और तबाहकुन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मराकज़ को निशाना बनाया गया। स्पीकर बाकिर बाल्कियाफ का कहना है कि खिते में अमरीका की तमाम सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखी गई है। खासतौर पर अमरीकी फौजी तैनातियों पर नजर है। जो कुछ जर्नैलों ने बिगाड़ा उसे सिपाही ठीक नहीं कर सकते। अमरीकी फौज नेतन्याहू के फ्रेब का शिकार हो जाएंगे। ईरान जंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में पड़ गए। अमरीकी अवाम में मकबूलियत कम होकर 36% तक आ गई। ईरान जंग से कबल डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 47 से 40% तक थी। हालिया सर्वे के मुताबिक अमरीकी अवाम की अक्सरियत ईरान पर हमले के फैसले से मुत्तफिक नहीं। 61% अमरीकी अवाम ने हमले की मुखालफत की जबकि 35% ने ईरान पर हमलों की हिमायत की। माहरीन के मुताबिक माशी दबाव और तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अमरीकी हुकूमत को अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है।